उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बन रहे राम मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस समय राम मंदिर से जुड़ी एक जमीन को लेकर हंगामा बरपा है। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाला हुआ है और 2 करोड़ की कीमत वाली जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। इसके बाद यह मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। इन सबसे परे क्या आप जानते हैं कि इस जमीन का इतिहास क्या है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं क्या है इसका इतिहास। जानकारों की माने तो इस जमीन का करीब 97 साल पुराना लंबा इतिहास है। अयोध्या की इस चर्चित जमीन के इतिहास को जानने के लिए 97 साल पीछे जाना होगा। बात है 1924 की। इस समय हाजी फकीर मोहम्मद जागीरदार की हैसियत रखते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी तमाम संपत्ति और ज़मीनों को वक्फनामे के तहत रजिस्टर्ड करा दिया। उन्होंने इसका संचालन करने के लिए एक कमेटी बनाई और पहले मुतवली खुद बन गए। इस कमेटी में जो लोग रखे गए उनके नाम सैयद अब्दुल बाबू केशव प्रसाद और जगन्नाथ सिंह थे। नियमों में इस बात का खास तौर पर उल्लेख था कि उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति उनके बाद मुतवली बनता रहेगा और उनके खानदान के लोग ही उनका चुनाव करेंगे। अगर कोई मुतवली गलत कार्य करता है तो कमेटी के लोगों को अधिकार होगा कि उसे हटाकर मुतवली के लिए दूसरे व्यक्ति का चुनाव कर ले। इसी के साथ यह भी व्यवस्था की गई कि उस प्रॉपर्टी में जो भी आमदनी होगी उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया जाएगा। हाजी फकीर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खानदान के लोगों ने चुनाव करके खानदान के लिए हाजी मोहम्मद रमजान को अगला मुतवली नियुक्त कर दिया। मुतवली हाजी रमजान की मृत्यु के बाद परंपरा और नियमों के अनुसार चुनाव कराकर हाजी फायक को नया मुतवली चुना गया। इसी तरह हाजी फायक की मृत्यु के बाद महमूद आलम को, उसके बाद मोहम्मद आलम को अगला मुतवली चुन लिया। ऐसा चलता रहा और इसके बाद भूतपूर्व मुतवली मोहम्मद आलम के पुत्र महफूज आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम को 2011 में हरिदास यानी हरि पाठक के नाम और उनकी पत्नी कुसुम के साथ मोहम्मद इरफान सुल्तान अंसारी के पिता के नाम 1 करोड़ रुपए की कुल जमीन 2.3340 हेक्टेयर जमीन, जिसमें गाटा संख्या 242/1, 242/2, 243, 244 और 246 को 3 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया। इसके बाद भूतपूर्व मुतवली मोहम्मद आलम के पुत्र महफूज आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम के पक्ष वाले 29 जून 2009 को ऑर्डर को बहाल कर दिया गया, यानी ये लोग एक बार फिर से उक्त जमीन के मालिक बन गए। लेकिन 2015 में तत्कालिक मुतवली मोहम्मद असलम की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुतवली मोहम्मद आलम के पुत्र महफूज आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम के पक्ष में हुए ऑर्डर को मोहम्मद असलम के भाई मोहम्मद नईम ने चैलेंज करते हुए उस पर आयुक्त की कोर्ट में निगरानी दाखिल की। इस पर तत्कालिक ऊपर आयुक्त ने निगरानी स्वीकार करते हुए 1 सितंबर 2017 को मालिक बनाने वाले आदेश को स्टे कर दिया। इसके बाद भी भूतपूर्व मुतवली महमूद आलम के पुत्र महफूज आलम, जावेद आलम और नूर आलम और फिरोज आलम ने उक्त भूमि को 15 नवंबर 2017 को 2 करोड़ रुपए में हरिदास, जिसका नाम यह है हरीश कुमार पाठक हो जाता है, उसकी पत्नी कुसुम को बेच दिया। लेकिन इस बार 2011 के एग्रीमेंट में उनके साथ रहे इरफान अंसारी का नाम जमीन की रजिस्ट्री में शामिल नहीं था। इसके बाद कुसुम पाठक और हरीश पाठक के बेनामे को चैलेंज करते हुए मोहम्मद नईम और वहीम अहमद की तरफ से खारिज दाखिल के समय 2 आपत्तियां दायर की गई, जिसमें कहा गया कि यह वक्त की प्रॉपर्टी है और यह खानदानी वक्त है, लिहाजा ज़मीन की रजिस्ट्री शून्य है। इन सब के बीच यहाँ एक एंट्री फिरोजाबाद जनपद के बीकानेर क्षेत्र के भाजपा विधायक रहे जितेंद्र सिंह बाबुल की होती है। दरअसल जमीन खरीदने के बाद ही हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम पाठक ने उक्त जमीन को 20 नवंबर 2017 को 2 करोड़ 16 लाख में जितेंद्र सिंह बाबुल को रजिस्ट्री एग्रीमेंट दिया। लेकिन 2 साल के लंबे इंतजार के बाद भी जब जमीन का खारिज दाखिल हरीश पाठक और कुसुम पाठक के पक्ष में नहीं हो पाया तो जितेंद्र सिंह बाबुल ने इनसे एग्रीमेंट में दिया गया पैसा वापस ले लिया और एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। यह वह समय था जब हरीश पाठक के ऊपर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमे दर्ज हो रहे थे, इसलिए वह आर्थिक रूप से भी मुश्किल में थे। इसलिए उन्होंने 17 सितंबर 2019 को 9 लोगों से इस बार इसी जमीन का एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए में कर लिया।
2011 में हुई इसी जमीन के एग्रीमेंट में यहाँ अयोध्या प्रॉपर्टी डीलर इरफान अंसारी शामिल थे। वहीं 8 साल बाद इसी जमीन के एग्रीमेंट में उनका बेटा सुल्तान अंसारी इनकी जगह 9 लोगों में शामिल था, जिन्होंने इसी जमीन का एग्रीमेंट हरीश पाठक और कुसुम पाठक से करवाया। धीरे धीरे समय गुजरा और 18 मार्च 2021 को इस जमीन पर विधिक रूप से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की एंट्री होती है। इससे पहले सुल्तान समेत 9 लोगों के एग्रीमेंट समाप्त कर दिए जाते हैं। उसी के बाद हरीश पाठक और कुसुम पाठक सुल्तान अंसारी और एक नए व्यक्ति रवि तिवारी को 2 करोड़ रुपए में उक्त भूमि का बेनामा कर देते हैं, जिसके 5 मिनट बाद ट्रस्ट इसी भूमि को सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से 18.5 करोड़ में बेनाम कर लेता है और इसी के साथ ही यह जमीन और इसका विवाद सुर्खियों में आ जाता है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि यह जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक के नाम रजिस्टर तो थी, लेकिन खारिज दाखिल उनके नाम नहीं हुआ था। जमीन खरीदने के बाद से ही इसको लेकर विवाद बरकरार था। पाठक दंपति 2017 से नामांकन नहीं करा पाए थे, लेकिन 19 अप्रैल 2021 को फैजाबाद तहसील के मौजूदा नायब तहसीलदार हृदयराम तिवारी की अगुवाई में यह करवा लिया गया। यानी 18 मार्च 2021 को जमीन बेचने के बाद पाठक दंपति के नाम पहले बार वास्तविक रूप से मालिक के रूप में जमीन की खेतोनी में दर्ज हुआ। तब जाहिर था कि एग्रीमेंट के बाद जमीन का बेनामा जब भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पक्ष में होगा, तब इसके 35 दिन बाद में पाठक दंपति के नाम खारिज कर पहले सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी के नाम खेतोनी में दर्ज होगा। उसके बाद ट्रस्ट का नाम मालिक के तौर पर खेतोनी में दर्ज होगा। इसी सब को लेकर मंदिर की जमीन का विवाद हुआ और आरोप लगाया गया कि जमीन को खरीदने में गड़बड़ी हुई। इसके बाद ट्रस्ट की ओर से सफाई दी गई है और हर आरोप को नकारा गया है। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।